नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि काश हिंदुस्तान का हर बच्चा इस वीडियो को देख ले तो उसका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप खुद समझ लीजिए। यहाँ पर तो देखिए, मैंने यहाँ पर भाग के 3 सवाल लिखे हुए हैं, इन तीनों ही सवालों को हम हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो तीनों सवाल अगर आप देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी भाग के किसी भी सवाल में आप नहीं फंसेंगे, ना ही उसको आप गलत करेंगे। ठीक है, भाग की हर समस्या का हल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आपको बेसिक भाग सीखना हो, चाहे आप भाग में जैसे कि कहीं पर हमें जीरो लगाना पड़ता है, दशमलव बढ़ाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें भी आप यहां से समझ जाएंगे। और बड़े बड़े भाग यानी कि जहां पर हमें पहाड़ा याद नहीं होता है उस टाइप के भागों को कैसे करेंगे, यानी कि हर समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट जिनको भाग नहीं आता है या फिर किसी भी तरह का भाग में डाउट है तो वो इस वीडियो को देखकर समझ जाएं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आप समझ ही गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो उनको शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो भाग का सवाल है इसमें हम बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, यानी जिसको भाग बिल्कुल भी नहीं आता है अगर वो भी इस वीडियो को देख लेगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल में हम सीखेंगे कि अगर यहां पर संख्याएं ज्यादा हो तब भाग को कैसे करेंगे, और भाग में जीरो हम बढ़ाते हैं तो वो कैसे बढ़ाते हैं वो भी आप इसी सवाल से सीख जाएंगे। तीसरे सवाल में हम सीखेंगे कि अगर हमें पहाड़ा याद नहीं होता है तो हम वहां पर कैसे भाग के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो सवाल क्या है, देखिए 3 से हमें भाग लगाना है 95 0 9 यानी कि 9509 में। ठीक है, इसमें हमें भाग लगाना है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि भाई यहाँ पर जो संख्या है क्या है, 3 है। अब 3 से हमें इसमें भाग लगाना है तो हमें चेक करना है क्या 3 से ये संख्या बड़ी है। अगर बड़ी होगी तो भाग इसी में चला जाएगा, अगर छोटी होगी तो फिर हम 2 संख्याओं को एक साथ भाग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बड़ी है मतलब भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए या 9 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 बार में 9 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने, 3 बार। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया, 9 आया है, तो ये हमने 9 लिख दिया। क्लियर है यहां तक। चलिए अब क्या होगा, अब आपको यहां से घटाना है। 9 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर काट दिया। अब जो 5 है 5 को हम उतारेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर 3 जो है, अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 5 आए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो जो है 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, 3 आता है, तो हमने 3 लिख दिया। घटा लीजिए, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। क्लियर। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 को उतारिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगी 0 यहाँ पर। अब देखिए 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है इतनी बार कि या तो 20 आए या 20 से कम आए, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो 21 जो है वो 20 से ज्यादा होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, 3 6 18 मतलब 6 बार। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है, 18 आता है, तो 18 को लिखेंगे यहाँ पर। चलिए घटाते हैं, 20 में से 18 को घटाइए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो यहाँ पर लिखिए 2। ठीक है, 20 में से 18 गए तो क्या बचा, 2 बचे। क्लियर। चलिए अब यहां तक क्लियर हो गया। इसका नंबर क्या है, 9 है, तो अब 9 को उतारेंगे हम यहां पर, तो ये हो गया हमारा 9। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 29 आ जाए या 29 से कम आए, लेकिन 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम के 27 और 3 धाम के 30। 10 बार में 30 हो जाएगा, तो 30 से ज्यादा है तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 नाम के 27, तो 9 बार। ठीक है, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आता है, 27, तो ये हो गया 27। ठीक है, अब घटा लीजिए, 29 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये जो 2 है ये क्या है, ये 2 है, ये हमारा शेषफल हो गया और हमारा आंसर जो है वो ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग को किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक है, इस तरह के जो भाग हैं ये छोटे छोटे स्टूडेंट भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बताया है जिसको भाग बिल्कुल भी ना आए वो यहाँ से सीख सकता है। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले को हम हल कर ही चुके हैं, अब आइए दूसरे सवाल को कर लेते हैं ताकि आपको
और भी आगे की चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, तो इसको आप जरूर से देखिएगा क्योंकि इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके इसी सवाल में। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 3। अब 3 से हमें भाग लगाना है 9, 2, 7, 8, 7। इसमें हम भाग लगाएंगे 3 से। ठीक है, तो देखिए हमारा तरीका यही है कि भाई सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये जो संख्या है ये इस संख्या से बड़ी है या छोटी है। तो देखिए ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कितना है 9 है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए। तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। 3 3 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है, 9। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको घटाइए, 9 में से 9 जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका अगला नंबर क्या है, 2 है, तो ये हमने उतार लिया 2। अब यहाँ पर समस्या है। अब क्या समस्या है कि भाई यहाँ पर 3 से 2 में तो भाग जाएगा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि भाई 0 हम भाग में कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो वो आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगाएंगे ना जाने की। ठीक है, आंसर में हमें 0 लगाना है, ना कि यहां पर। ठीक है, तो 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो हमने ना जाने की 0 लगाई है, कहां पर, जो आंसर है वहां पर। ठीक है, और इसके बाद में इसका अगला नंबर देखिए 2 तो हमने उतारा था, इसका अगला नंबर क्या है 7। अब 7 को हम यहां पर उतार लेंगे, कब उतारेंगे, 0 लगाने के बाद में। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर कितना हो गया 27। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 27 हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम के 27। 9 बार में 27 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ठीक है, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आता है, 27। तो ये हो गया 27। घटाइए, 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं। 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, इसका अगला नंबर क्या है 8, तो 8 को हमने यहाँ पर उतार लिया। क्लियर, चलिए अब फिर से हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 आए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 9 जो है वो इससे ज्यादा हो रहा है, तो 3 दूनी 6 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यहां पर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है, 6। तो ये हो गया 6। अब घटाइए, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। क्लियर, चलिए अब इसका अगला नंबर क्या है, 7 है। तो 7 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 27 आ जाए। तो 3 तिरका 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम के 27। 9 बार में। ठीक है, 3 नाम के 27। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर आता है 27। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो कितना है, ये जो है हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह के जो भाग हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल का मेन मकसद ये था कि भाई भाग में ये जो हम 0 लगाते हैं, ये 0 कब लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा वाला है इसको अब हम करते हैं। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि भाई जो सवाल ऐसे होते हैं, यानी जिनमें हमें पहाड़ा याद नहीं होता है, तब हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें 68 से भाग लगाना है। अब भाई 68 एक ऐसी संख्या है जिसका जिसका पहाड़ा हमें याद नहीं होता है, किसी को भी याद नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सवालों को भी हल तो किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 68 यानी कि 68 से हमें भाग लगाना है, किस में, 2 8 7 2 5 इस संख्या में। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि भाई एक्चुअल में भाग लगभग कितनी बार जा सकता है। ठीक है, तो हम अंदाजा लगाएंगे और फिर हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो अंदाजा कैसे लगाएंगे, तो यहां पर देखिए जो 68 है, 68 के ठीक बगल में ऐसी संख्या देखो जिसका इकाई अंक 0 हो। जैसे कि एक तो हो गया हमारा देखिए 68 69 70। ठीक है, तो एक तो इसके बगल की संख्या क्या हो गई 70, और एक क्या हो जाएगी 60। ठीक है, अब 60 देखिए 60 तो इससे बहुत ज्यादा दूर है, मतलब 8 जोड़ेंगे तब 60 होगा, लेकिन यहां पर 2 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, मतलब 70 जो है वो इसके पास में है। ठीक है, तो हमें यहां पर 70 को भी भूल जाना है, हमें 70 का सिर्फ 7 याद रखना है। ठीक है, सिर्फ 7। ठीक है, अब इस 7 से हम भाग लगाएंगे और हमारा भाग जो है वो लगेगा इससे ही। ठीक है, अब करना कैसे ये समझिए। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर जो 7 है, इसको बाकी की चीज को हम मिटा देते हैं, सिर्फ 7 को लिख लेते हैं ताकि हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये 7 हमने लिख लिया। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 28 आए या 28 से कम आए, लेकिन 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 4 बार में आ रहा है। ठीक है, कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 4।
ठीक है। अब हमें अंदाजा लग गया कि भाई जो 7 है वो उससे लगभग कितनी बार में आ रहा है, 4 बार। तो जो 68 है ये 70 के आसपास है, मतलब लगभग ये हमारा अंदाजा सही लग गया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 68 के साथ और लिखना यहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कंफ्यूजन, लेकिन आप इसको पूरा देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 से हमें इसमें गुणा करना है। 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, ठीक है। 4 का हमने 8 में कर दिया, अब 4 का 6 में करेंगे, 4 सिंह 24, 25 26 27, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 27, तो ये हमने लिख दिया 27, ठीक। चलिए अब क्या करना है, अब इसको हम घटाएंगे। तो देखिए 7 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 5। 8 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक जो है हमारा हल हो चुका है। अब इसका अगला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को हम उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए जो 15 है यहाँ पर, अब हम 15 में 7 का भाग लगाना है। तो 15 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, तो चलिए करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ये 21, तो 21 तो 15 से ज़्यादा हो गया, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2, ठीक। क्लियर। अब हमें अंदाजा लग गया कि भाई यहाँ पर लगभग 2 बार जाएगा। तो अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। तो चलिए 2 का सबसे पहले 8 में करते हैं। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 6 12 और 1 13, तो ये हो गया हमारा 13, ठीक है। क्लियर। चलिए अब घटा लीजिए। 12 में से देखिए 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, उधार लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ से उधार ले लिया, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गए 16। तो अब इसके बाद में देखिए यहाँ तक का सोल्व हो चुका है, बचे 5, तो 5 को यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 16 है या 16 से कम आए, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, तो लगभग 2 बार हमें पता चल गया, लगभग 2 बार जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आएगा, 136 आएगा, तो ये हम लिख देंगे 136, ठीक है। फिर से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 6 नहीं जाएंगे, उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 15, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 5, क्योंकि एक उधार ले लिया, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो 29 है ये जो है हमारा शेषफल बच गया, और ये जो है हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए हमने इतने बड़े सवाल को भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिया है। इसी प्रकार से आप भी किसी भी इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आशा है दोस्तों आपको सभी सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।